हेलो एवरीवन, मेरा नाम हुआ शिवानंद। और मैं आपके लिए कुछ जो एंसेंट हिस्ट्री के जो फर्स्ट स्टार्टिंग जो मतलब हिस्ट्री से जो स्टार्ट होता है, हिस्ट्री का चैप्टर एंसेंट हिस्ट्री होगा। तो मतलब 3 हिस्ट्री में स्टार्टिंग फेज होता है उसका। एंसेंट हिस्ट्री होता है, मिडिवल हिस्ट्री होता है और मॉडर्न हिस्ट्री होता है, आपको पता होगा। तो फर्स्ट जो होता है वो एंसेंट हिस्ट्री। तो एंसेंट हिस्ट्री बहुत सारे एग्जामिनेशन में कम नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, न कि इतना ज़्यादा। सबसे अधिक जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो किसी भी कॉम्पिटिटिव वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो मॉडर्न हिस्ट्री से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन देखा जाता है। तो मैं आप लोगों के लिए मैं ये जो स्टार्टिंग जो हिस्ट्री जो 3 पीरियड होता है हिस्ट्री का फर्स्ट बात कि हिस्ट्री को 3 कालखंडों में बांटा गया। पहला कि आपको एंसेंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। और उस एंसेंट हिस्ट्री को भी 3 भागों में बांटा गया। पहला है प्री हिस्टोरिक पीरियड, दूसरा है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और तीसरा है हिस्टोरिकल पीरियड। ओके, तो ये अलग अलग है। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड का भी 3 भाग बांटा गया है। पैलियोलिथिक पीरियड होता है, मिसोलिथिक पीरियड होता है और नियोलिथिक पीरियड और चैक्लोलिथिक। मतलब ये 4 भागों में बांटा गया हुआ। प्रोटो हिस्टोरिक को भी 3 ही भागों में और हिस्टोरिकल पीरियड को भी 5 कालखंडों में बांटा गया। तो मैं आप लोगों के लिए एंसाइंट हिस्ट्री का जो बेसिक क्वेश्चन है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बेसिक जो इंट्रोडक्शन जो चैप्टर्स होता है उसके लिए मैं लाया हूँ। क्या तो आप लोग ध्यान से देखिए। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए जो मैंने ये बनाया है। ओके, तो ये आप देख सकते हैं। जो फर्स्ट चैप्टर है इतिहास के, फर्स्ट में इतिहास शब्द किसने मतलब किससे निकला है, इतिहास शब्द किससे निकला है, या ये भी आपसे पूछ सकता है कि इतिहास के जनक किसको बोलते हैं, इतिहास शब्द देने वाला पहला नागरिक कौन था, और इतिहास के जनक किसको बोला जाता है। ये अक्सर क्वेश्चंस में एक एक लैंग्वेज को डिफरेंट करके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप लोग कृपया इसको देखिएगा अच्छे फॉर्म में। ओके, तो हेरोडोटस नाम का एक वैज्ञानिक था। एच देखो, हेरोडोटस हिस्टोरिकल पीरियड के मतलब इतिहास के जनक किसको बोलते हैं, हेरोडोटस को। सेकंड क्वेश्चन देखिए कि मानव द्वारा पहला यात्रा प्रयत्न किसके द्वारा हुआ था। मानव द्वारा जब पहला यात्रा प्रयत्न किसके द्वारा हुआ था, टॉलमी के द्वारा, ये मानव द्वारा। ओके, दूसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन कि मानव द्वारा पालतू बनाया गया पहला पशु कौन सा था, तो कुत्ता हो गया। मानव द्वारा बनाया गया पहला जो पशु था, मतलब मानव द्वारा बनाया गया पहला पालतू जो था ना, पूछेगा पहला पालतू जानवर, तुम लोग कुत्ता बोलेगा। ये देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है कि मानव मतलब मध्यपाषाण काल प्रमुख औजार में कौन सा था, तो माइक्रोलिथिक कुटिल पत्थरों के औजार में जाना जाता है। ओके, ये देखिए पांचवा नंबर, किस काल में धान के उत्पादन से कृषि हुआ करता था, तो धान के उत्पादन से कृषि हुआ तो वो नवपाषाण काल में। यदि एरा पपायु काल, एराई पपायु काल के साथ कौन सा स्थित है, नवपाषाण काल। इलाहाबाद के कोल्डीवा से मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धान की खेती मिली थी। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। इलाहाबाद इलाहाबाद के कोल्डीवा द्वारा मानव से खोजी गई पहली धान की खेती मिली थी। सबसे पहले कुत्ते को पालतू होने का प्रमाण कहाँ से मिला है, तो उत्तर प्रदेश से। मानव जो है सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया था, तो कुत्ता को। ये प्रमाण कहाँ से मिला है, सबसे पहले उत्तर प्रदेश से। सबसे पहले चावल के साक्ष्य कहाँ मिला, तो कोल्डीवा में। कोल्डीवा जो पाकिस्तान में पड़ता है। आटा का उपयोग किस काल में हुआ था, तो नवपाषाण काल में। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछ सकता है। ताम्रपाषाण काल की प्रमुख विशेषता क्या थी, तो धातुओं का उपयोग। ताम्रपाषाण काल जो है ये एक एंसेंट हिस्ट्री का ही पार्ट है। इसको कई भागों में बांट बांट दिया जाता है टॉपिक के अंदर, सब टॉपिक्स, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग पावर काफ़ी अच्छा रहे, मतलब समझने में आपको प्रॉब्लम ना हो। इन क्वेश्चन में आपसे ऐसा नहीं पूछता है, बुक्स में आपको दिया रहेगा अंडरस्टैंडिंग करके, क्योंकि समझने में और याद रखने में ईजी हो। यह ताम्रपाषाण काल में प्रमुख विशेषता क्या थी, तो धातुओं का उपयोग, विशेषकर तांबा का। देखिए अन्य उत्पादन किस सभ्यता काल में संबंधित था, नवपाषाण काल में। अन्न मतलब अन्न का उत्पादन किस सभ्यता काल से संबंधित है, नवपाषाण काल से। प्राचीन पुरातात्विक स्थल से प्राप्त अवशेषों सबसे पुराना पालतू कौन सा था, कुत्ता। प्राचीन पुरातात्विक स्थलों से प्राप्त जो है ना सबसे पहले पुराना पालतू पशु कौन था, तो कुत्ता था।
किस युग को धातु युग भी कहा जाता है? किस युग को धातु युग कहा जाता है? तो उत्तर में पाषाण युग को धातु युग कहा जाता है। बुर्जहोम कश्मीर से प्राप्त मकान किस प्रकार है? गुफानुमा। बुर्जहोम से जो प्राप्त कश्मीर से प्राप्त मकान है किस प्रकार के कहते हैं? तो गुफानुमा। मतलब अन्य उपजाने के 3 प्रमुख केंद्र कौन से थे? दशानंद, महगढ़ और मेहरगढ़। ओके। नपाषाण काल में प्रमुख विशेषता क्या थी? तो कृषि की थी। पहले लोग कृषि पर डिपेंडेंट रहते थे। भारत के प्रथम पशुपालक स्थल कौन सा है? तो आडी चंडूर। आडी चंडूर भारत का पहला जो है पशुपालन स्थल जो है आडी चंदलूर। भारत में मानव को सर्वप्रथम आस्य स्थान कहाँ मिला? मिर्जापुर में। आस्य स्थान। मानव द्वारा सर्वप्रथम अनाज में कौन सा उपजाया करता था? जो और गेहूँ मानव सबसे पहले उपजाया करता था। नपाषाण काल में संस्कृति अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। किस काल के पशुपालन संस्कृति से लेकर हड़प्पा तक संस्कृति अवशेष प्राप्त हुआ है? तो वह लहुरा देव। तो ये काफ़ी एंशिएंट हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो आप लोग देखिए, मैंने ये काफ़ी है, आप लोग इसे भी मतलब यदि आप नहीं समझना चाहते हैं तो इसे आप देख के भी समझ सकते हैं वीडियो को, ऐसे रोक करके ये बेसिकली देखिए। तो आप लोगों को धन्यवाद। मैं ये क्लास लेने लिया हूँ। प्लीज़ भाई मेरा सब्सक्राइब और लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं इतना मेहनत से PDF वगैरह बनाता हूँ और आप लोग कंटेंट डालता हूँ। ओके, धन्यवाद भाई।